सर्कस। और आज एक खास दिन है और आज का दिन है उत्तर भारत के पेरियार यानी ललई सिंह यादव। और यह नाम, इस नाम का उच्चारण करते ही एक महामना, साहसी, अद्भुत जीवट वाले व्यक्तित्व का चेहरा सामने उभर आता है। कानपुर देहात और वहां झींझक रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के किनारे कटारा गांव, और कटारा गांव के गज्जू सिंह यादव और मूला देवी के संतान के रूप में पैदा होने वाले लल्ला, जिनका नाम बाद में ललई सिंह यादव पड़ा। और इस ललई सिंह यादव में बचपन से ही कुछ सोचने की, विचार करने की क्षमता थी, जिसके नाते वो बार बार सोचते थे कि ये ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, वर्ण और तमाम तरह के कर्मकांड, ढोंग ढकोसला, पूजा, इस पर उनको बराबर उनके मन में सवाल उठता था। उन सवालों को लेकर के वह चिंतन करते रहते थे। उनके पिताजी की भी यही विचारधारा थी। वो जाति, धर्म, वर्ण, इन सारे भेदों से ऊपर उनकी सोच थी, जिसके नाते बेटे पर लगातार उसका असर पड़ता रहा। और बाद में वो एक नौकरी किए, फॉरेस्ट गार्ड की, लेकिन नौकरी में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित थे और कुदरत उनसे कुछ और ही करवाना चाहती थी। बाद में वो सेना में भर्ती हुए। सेना में रहते हुए भी उन्होंने पुलिस और आर्मी के लोगों को हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उनको 5 साल की सजा सुनाई गई, 5 रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया। लेकिन वो एक रचनात्मक, सर्जनात्मक शख्सियत हमारे देश में, जिनका आज पूरी दुनिया में नाम है, पूरे देश में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने किताबें लिखने की शुरुआत किया। उस किताब को नहीं छापा गया, अगर छापा गया होता तो उस किताब को भी एक श्रेष्ठ कोटि की, उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तक का दर्जा मिला होता। लेकिन बाद में वो हार नहीं माने और उनके हिस्से की जो भारी भरकम जमीन थी उसको बेचकर भी उन्होंने अपनी किताबों को लिखकर छापने का संकल्प लिया। एक प्रेस की स्थापना की और अपनी किताब लिखी। उन्होंने दक्षिण भारत में रामास्वामी पेरियार की किताब, पुस्तक, जिसको पूरे देश में सच्ची रामायण के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस पुस्तक को हिंदी में कोई न पढ़ पाता था न जानता था, क्योंकि वह पुस्तक हिंदी में उपलब्ध नहीं थी। उसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने हिंदी में किया और उसका विस्तार भी दिया। जिन संदर्भों को उन्होंने छोड़ दिया था, नहीं ले पाए थे, उनको भी पूरी पुस्तकों के संदर्भ सहित व्याख्यायित करके उन्होंने पुस्तक लिखा। जब वो कहीं छापने के लिए किसी प्रेस के पास जाते, लोग इनकार कर देते थे। ऐसी दशा में उन्होंने अपने खेत को बेच करके प्रेस की स्थापना की और तमाम किताबें लिखी। उनकी किताबों में शंभुकवध, अंगुलीमाल, नाग यज्ञ और शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती जैसी वैचारिक पुस्तकों को उन्होंने लिखने का काम किया। आज उनका नाम हम गर्व से इसलिए ले रहे हैं कि उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और तमाम ऐसी चीजें जिनसे गरीबों का शोषण होता था और लोग मानसिक गुलामी में जकड़ उठते थे, उसके विरुद्ध उन्होंने चेतना भरने का काम बहुत संघर्ष के साथ किया। उन्होंने जब अपनी सच्ची रामायण की चाबी पुस्तक प्रकाशित किया, उस पर वहां के जिले के एक जज ने रोक लगा दिया, उनकी किताबें जब्त कर ली गई। उन्होंने ताकत जुटाकर, साहस जुटाकर के हाई कोर्ट में उस पर मुकदमा किया और अंततः उन्होंने सारे उन सवालों का जवाब दिया जो उन पर आरोप लगाए गए थे। उनकी बातें सच साबित हुई और हाई कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी किया गया। सरकार के ऊपर कोर्ट ने जुर्माना लगाया, सरकार ने जुर्माना की राशि अदा किया और उनकी सारी किताबें बाइज्जत उनको प्रदान की गई। ऐसे थे ललई सिंह यादव, महामना ललई सिंह यादव, वीर पुरुष ललई सिंह यादव। और उनके मन में बार बार आता था कि हमारे समाज में धर्म के नाम पर जो बुराइयां हैं, जो शोषण है, जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके चिंतन में वो लगातार पड़े रहते थे। उसी समय बाबा साहब के विचारों को सुन करके उससे उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली। जब बाबा साहब ने घोषणा किया कि वह पूरे भारत के मजलूमों को, दलितों को, गरीबों को धर्म के क्षेत्र में एक नया रास्ता देने जा रहे हैं,
बुद्ध का रास्ता उनको बड़ी खुशी हुई। उस समय वह बीमार थे, वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कुशीनगर जाकर के भंते चंद्रमणि से दीक्षा ली और स्वयं को कहा कि आज से मैं किसी जाति धर्म और मजहब का नहीं, आज से मैं मानव हूँ और खाँटी मानव हूँ और मनुष्य हूँ, और मनुष्य मनुष्य में बराबरी के लिए ही मेरा जीवन है और इसी के लिए समर्पित रहेगा। बाद में उन्होंने अपने उस पुस्तकालय को, अपनी सारी प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही मानवतावादी विचारों के लिए दान कर दिया कि यहाँ लोगों में बराबरी और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के लिए काम करने वाले लोगों को सौंप दिया कि जिससे आगे भी मानवता के रास्ते पर चलने का काम होता रहे। ऐसे ललई सिंह यादव की आज जयंती है और हमें खुशी है कि इस वर्ष पिछले वर्षों में लगातार उनके बारे में लोगों की जानकारी बढ़ी है और जगह जगह पूरे देश में समतावादी विचारधारा के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। आने वाले दिनों में इस रहनुमा को हम गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में देख पाएंगे और ऐसे लोगों की तस्वीरें जहां होती हैं, जैसा चित्र होता है वैसा चरित्र होता है। एक वैज्ञानिक भारत, संवैधानिक भारत, जागृत भारत, धूम ढकोसला और पाखंड से मुक्त भारत, ऐसा उनका सपना था और उस सपने की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वह समाज को तमाम ऐसे शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उनको यथार्थ चिंतन की तरफ लेकर चले और एक वास्तविक भारत का, यथार्थ भारत का, समतावादी भारत का निर्माण हो और विषमतावादी ताकतों को हम शिकस्त देकर के पूरे भारत के लोग, सभी जाति धर्म वर्ण के लोग ऐसा रास्ता खोजें कि आपस में नफरत को कहीं कोई जगह ना हो और हम सभी प्यार के रास्ते पर चलें, सभी एक हों, सभी नेक हों, किसी में कोई भेदभाव ना हो। ऐसे ही भारत की रचना हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां विषमता होगी, जहां भेदभाव होंगे, वहां आपस में नफरत होगी और नफरत होगी तो कोई भी चैन से नहीं रह सकेगा। इसलिए सबको चैन और सुख से रहने के लिए एकमात्र रास्ता है समता का रास्ता, प्यार का रास्ता। उस रास्ते पर चलने के लिए हम सब कृत संकल्प हों और आज का दिन हमें उसके लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी ललई सिंह यादव, जिन्होंने बाद में कहा कि सिंह लगाने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने अपने को पेरियार ललई यही अपना नाम घोषित कर दिया और पेरियार का मतलब होता है महामानव, जिसका हृदय विशाल हो, जो सबको समान समझ सके। उनके तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम आज पुस्तकों के रूप में YouTube पर, गूगल पर सर्च करके जानकारी ले सकते हैं और ललई सिंह यादव को जानना इस देश के हर नागरिक के लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि हम जहां जिस परिवार में पैदा होते हैं वहां जो कुछ चलता है हम उसी तक सीमित रह जाते हैं। हम उस घेरे को तोड़ करके भी समाज को जाने, समता को जाने, बंधुता को जाने, प्रेम को जाने, यह हमारे मनुष्य होने के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम सभी एक प्यार का ऐसा भारत बनाने के लिए संकल्पित हों और उसमें ऐसे महानायकों को याद करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब हम असली नायक को पहचानते हैं, उसको जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते लिखते चिंतन करते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत साहस पैदा होता है जो हमको एक महामानव बनने के लिए प्रेरित करता है, हमारे हृदय का विकास करता है, उत्थान करता है, विकसित करता है। तो आइए संकीर्णता को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर विशालता की तरफ, प्रकाश की तरफ हम बढ़ते जाएं और हमारा जीवन सफल हो सके। आज हम ललई सिंह यादव को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप उनके बारे में जरूर जानें और कम से कम 10 लोगों को बताएं, जिससे हमारा भारत असली भारत बन सके। जय भारत। मेरे बगल में एक जो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, इनका परिचय बताना बहुत जरूरी है और इसलिए आज इनको यहाँ बैठाया गया है कि ये हैं हमारे बड़े भाई और आपने ही पहली बार मुझे ललई सिंह यादव के बारे में बताया था। आज के 5 साल पहले मुझे नहीं मालूम था कि ललई सिंह यादव कौन है, लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में जानकारी दिया, जिसके नाते मैं आपका ऋणी हूँ और आपको भी नमन करता हूँ। आप अपनी विचारधारा के लिए लोगों को लगातार बताते रहते हैं। आप हैं शिवनाथ सिंह जायसवाल और यहीं आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे देश में आप भ्रमण करते रहते हैं। तो आज आपको भी मैं नमन करता हूं और आपके तमाम उन साथियों को भी नमन करता हूं जिनसे आप बातचीत और संग अभियान चलाए रहते हैं, लोगों में सद्विचारों और सुविचारों को भरने का। बहुत बहुत धन्यवाद।